देखिए हमें सिद्ध करना है a टू द पावर माइनस एन इजकल टू 1/a⁴n। इसी को सिद्ध करना है। तो हम एनसीईआरटी के आधार पर हम पहले सिद्ध करते हैं, उसके बाद हम अपनी विधि का उपयोग करेंगे। 3 का पावर 3 इजकल टू क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। कितना हो गया मान 27। फिर आइए 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 गुणा 3। कैसे आया ये, इसको लिखेंगे 9 कैसे आया। अब इस 27 को 3 से भाग दे दिए। किससे भाग दिए 3 से। इससे भाग दिए 3। अब हम करेंगे 3 का पावर 1 3। ये कैसे आ गया। अब इस 9 को देखिए पहले 27 को भाग दिया गया 3 से तो 9 आया। अब 9 को भाग देंगे 3 से तो 3 आ जाएगा। चलिए आगे 3 का पावर 0 इजकल टू कितना होगा 1। तो ये 1 कैसे आया, तो 3 में 3 से भाग कर देंगे 1 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब 0 के बाद क्या आता है -1। 0 के पहले -1 आता है। तो अब -1 को क्या करेंगे, देखिए सिस्टम समझ लीजिए। 27 को 3 से भाग दिया तो 9 आया। 9 को 3 से भाग दिया तो 3 आया। 3 को 3 से भाग दिया तो 1 आया। अब 3 पावर -1 को ले आने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 3 से भाग करेंगे। 1 को 3 से भाग करेंगे यानी 1/3 करेंगे। ठीक है। अब हम 3 के पावर -2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/3 में 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे और इस 3 को भाग करने का मतलब है कि 3 गुणा 1/3 ये भाग है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये उलट जाएगा, इसलिए हो जाएगा 1/3 स्क्वायर। अब हम करेंगे 3 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर में भाग करेंगे हम 3 से तो 1/3 स्क्वायर होगा गुणा 1/3 हो जाएगा इजकल टू 1/3 का पावर 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये 3 पावर -3 बराबर कितना आ गया 1/3 पावर 3। तो इसी तरह अगर ये बढ़ता रहा तो हम 3 के जगह पर a लेते हैं और -3 की जगह पर हम n लेते हैं, तो क्या 1/a पावर n नहीं होगा, हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह ये सिद्ध हो जाता है। अब चलते हैं दूसरा तरीका। चलिए दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a पावर 0। a पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा। ये तो जानते हैं, ये फार्मूला है कि a पावर 0 इजकल टू 1 होता। अब हम a पावर 0 को क्या करेंगे, a पावर -n प्लस n कर लेंगे ना इसको, तो 0 आ जाएगा इजकल टू 1। -n और +n ये घटेगा या कटेगा, ऋणात्मक है धनात्मक है तो कट जाएगा, या n में से n घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम कर लिए बराबर 1। अब हम इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इसको हम अलग अलग कर देंगे। इतना हो गया और उसके बाद गुणा में लिख देंगे a पावर n, क्योंकि सूत्र कहता है घातांक का कि अगर आधार बराबर हो तो घातांक को जोड़ देते हैं। अगर a का पावर 5 गुणा a का पावर 7 है तो a का पावर 5 जोड़ 7 कर देंगे
अगर a का पावर -5 है गुणा a का पावर 7 है तो भी जोड़ देंगे। अब उसके बाद वो घटेगा कि जुड़ेगा, उसके बाद उसको समझा जाएगा। लेकिन आधार जब 1 है तो घातांक को हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह जोड़ा गया है तो इसको हम अलग अलग कर दिए गुणा के रूप में। तो चलते हैं आगे। बराबर 1। अब हम दोनों तरफ a पावर n से भाग देते हैं। दोनों तरफ a पावर n से भाग दे देंगे। तो a पावर -n गुणा a का पावर n बटा में a का पावर n इजकल टू 1 बटा a का पावर n। ये हमारा a पावर n कट गया तो क्या बच जाएगा, a पावर -n इजकल टू 1 बटा a का पावर n। सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था। तो ये समझ गए। चलिए कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बता रहा हूं। 3 का पावर 2 का पावर 3, ठीक है। इसका पावर हम फिर ले लिए 2। ये हो गया आधार। इसमें और एक ये सवाल है 3 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर नहीं 3, इसको मझला कोष्ठ कीजिए, इसको मझला कोष्ठ 3 और फिर इसके पावर में हम 2 कर दिए। तो एक सवाल ये हो गया और एक सवाल ये हो गया। दोनों में फर्क क्या है? अंक वही है, पावर में वही है, अंतर यही है कि ब्रैकेट इसमें डाला गया है। अंतर समझिए। अंतर समझने के लिए हम इसको समझाते हैं। ये 3 का पावर 2 है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब है कि ये 2 जो है, ये जो 2 है इसको हम पहले कार्य करेंगे। ये 3 का पावर 2 और जब उसका पावर हल हो जाएगा तो इसका पावर वो बन जाएगा। जब इसका पावर खत्म हो जाएगा तब ये 3 का पावर बन जाएगा। यानी कि इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 का पावर 2 और 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 होगा। समझ गए? तो ऊपर से हम इसकी क्रिया करते हैं। इसकी क्रिया नीचे से नहीं कि 3 का स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9 कर लेंगे, फिर 9 का 3 बार गुणा करेंगे। उसको भी करके हम देखते हैं उसमें क्या होता है। हमको लग रहा है कि उसमें भी सेम ही आएगा आंसर। चलिए, कभी किए तो नहीं है, हम भी चेक करते हैं। बेस से ही ट्रिक निकलता है। ये 2 पावर 9 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बराबर 3 का स्क्वायर, 2 को 9 बार गुणा करेंगे, 2 को 9 बार गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूना 4, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16, 2 32, 2 64, 64, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48, 49, 50, 51, 512 हो गया। यानी कि 3 का पावर 512 होगा इसका आंसर। समझ गए? इसका आंसर होगा 3 का पावर 512। अच्छा, अब चलते हैं, हम नीचे से शुरू करते हैं। 3 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसके पावर हम देते हैं 3, फिर इसको स्क्वायर देते हैं। अब 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो 9 गुणा 9 गुणा 9 का पावर में हम देते हैं 2। ठीक है, तो 9 81 और 81 में 9 से गुणा करेंगे तो 729 का स्क्वायर होगा। देखिए, ये बदल गया ना इसका क्रिया।
ये अंतर हो गया। तो अब कहिए कि सही कौन सा है, तो सही नियम है ये वाला, ये नियम सही नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये नियम सही है, ऊपर से इसकी हम क्रिया करते हैं, नीचे से नहीं। तो चलिए, अब जब ब्रैकेट लगा है तो इसका हल हम कैसे करते हैं। जब ब्रैकेट लग जाता है तो इस पूरे घातांक को हम एक साथ गुणा कर देते हैं। ठीक, 2 का पावर 3 का पावर 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी हो जाएगा 3 में 6 दूना 12, 3 का पावर 12। समझ गए। उसमें था 3 का पावर 512 और इसमें आ गया 3 का पावर 12। यही अंतर होता है। चलिए दोस्तों, एक सवाल ले लिए। इस सवाल में देखिए, अंडर रूट 3 का पावर 4 है, करणी घात 6, इसको हम कहते हैं करणी घात। ऑर्डर ऑफ द, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द, कुछ नाम भूल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द रेडिकल, ऑर्डर ऑफ द रेडिकल, करणी घात, इसको कहते हैं करणी घात। तो ये 6 क्या है, करणी घात, ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। तो चलिए, इसमें है 3 का पावर 4, करणी में दे दिया, इसका घात 6 है और इसका पावर कर दिया 10, फिर इसका करणी दे दिया और इसका करणी घात 5 किया और इसका पावर दे दिया 12, फिर इसको करणी डाल दिया और इसका करणी घात 8 दे दिया और फिर इसका पावर दे दिया 6 और लास्ट में करणी दे करके इसका करणी घात 3 बना दिया। इसको हल कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में एसएससी में पूछा हुआ है, इसलिए हम उठा लिए। अब इसको हल हम कैसे करेंगे, तो जो पहले हम बताए थे नियम ना, कि इसमें आधार जो है मेन 3 है, 3 से ही सब कुछ चल रहा है, 3 को हम आधार बना देंगे। और जो ये पावर होता है ये अंश बनता है, अंश बनता है। जैसे a का पावर m और करणी घात n हो तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, a का पावर m बटा में n, m अंश बना, n आधार बन गया। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, 1 दे देंगे बटा 3 का पावर हो जाएगा। अब अंश क्या बनाएंगे, अंश में बनेगा 4 10 12 6, इस सब को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये बिना ब्रैकेट का नहीं ना है, इस सब में ब्रैकेट लगा है। अब बिना ब्रैकेट का होता तब मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन यहाँ सब में ब्रैकेट है, इसलिए हम इसको सभी घात को 4 10 12 6 को गुणा कर देंगे और आधार में क्या चलेंगे, और जितना करणी घात है इसको गुणा करेंगे। तो इसमें जितने करणी घात है इसको गुणा कीजिए, 6 5 8 3, सबको गुणा कीजिए। ये आधार आपका नीचे बन ही गया। अब 3 का पावर इतना हो गया। अब इसको कटाते जाइए फटाफट, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 2 2 कट गया, बराबर कितना बच गया, 3 का पावर 4, यानी तितरी का 9 9 81 इसका आंसर होगा। समझ गए। चलिए, कल की वीडियो में हम ले आएंगे करणी के सूत्र, शॉर्ट्स, करणी के जितने फार्मूला हैं उसको ले आएंगे। फार्मूला के साथ साथ कुछ ऐसे भी सूत्र ले आएंगे जो फार्मूला में नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसका जब मैथ या सवाल हल करते हैं तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे भी हम कुछ ट्रिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब द चैनल।